अध्यक्ष जी ने आपके सामने सारा परिदृश्य चुनाव के बाद का बता दिया है। पहली बात तो ये बड़ी साफ है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव कराने से डर रहे थे और उनका डर वाजिब था, क्योंकि परिणाम ने साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और खासतौर से जब मुख्यमंत्री जी जब चुनाव टालने की कोशिश कर रहे थे, हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात हो रहे हैं, अन्यथा चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे। मंशा बड़ी साफ थी, उनको पहले दिन से पता था कि चुनाव का परिणाम आएगा तो वो परिणाम उनके खिलाफ होगा, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होगा, उनके नेतृत्व के खिलाफ होगा, और परिणाम वैसा आया है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। लेकिन इनमें एक भी कांग्रेस का नहीं है। हाँ, ये भी बात है। मनाली में तो एक भी नहीं आया, 0, 0। और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर जो है वो ज्यादा जीत करके आए। तो इसलिए इन बातों का संदेश साफ और स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन भरोसा करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि 10 गारंटियां पूरी हो गई। और मुख्यमंत्री तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि हिमाचल प्रदेश में अभी ये नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव का परिणाम निकला है और इन परिणामों ने एक संदेश दे दिया है। बिलासपुर में हार गए, मनाली में हार गए, बड़े बड़े जो नगर परिषद हैं जहां बड़े जो मैटर करते हैं, सुंदरनगर नगर परिषद में हार गए, बुढ़तर से हार गए, जोगिंद्रनगर में हार गए, सरका घाट को गिन रहे हैं, सरका घाट में भी हार गए। लेकिन अब जो परिणाम आए उसको स्वीकार करो। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, और अपने विधायकों को, मंत्रियों को आदेश दिए कि जो काउंसलर जीत करके आए हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दबाव डालिए। ये बिल्कुल वो सोच है जो ममता दीदी की सोच है कि चुनाव परिणाम घोषित हो गए और घोषित होने के बाद कहने लगे हम त्यागपत्र नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की स्थिति मोर और लेस वैसी है, हालात बिल्कुल उस तरह के दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और इस परेशानी का दौर मुझे लगता है आने वाले समय में जब और परिणाम निकलेंगे, जिला परिषद के निकलेंगे, ब्लॉक समिति के निकलेंगे, पंचायतों के निकलेंगे, नगर निगम के निकलेंगे, तो परेशानी और बढ़ेगी। ये मित्रों की सरकार ने जनता को कष्ट देने का काम किया है और ये जो चुनाव है ये एक सैंपल है, जिस सैंपल ने ये साबित कर दिया है कि हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार यदि कोई है तो वो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है। आप भाजपा अगर जो वो इस प्रदर्शन से खुश हैं तो फिर साल बाद उनका सुपड़ा ऐसी बुरी तरह से साफ होने वाला है भाजपा के कि अगर 25 में से और 18 नगर परिषदों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग आगे बढ़े हैं, अगर इससे भी वो खुश हैं और कोई इक्का दुक्का नगर परिषद ऐसी है जहां पर उनकी क्लियर मैंडेट ना होते हुए भी उसको कांगड़ा की जीत बता रहे हैं, तो अभी कितने दिन बचे हैं? 31 तारीख को पालमपुर और धर्मशाला कॉरपोरेशन का भी परिणाम आ जाएगा और जिला परिषदों में जिस प्रकार से सरकार की हालत खराब होगी वो पता लगे। मैं इससे आगे बढ़ के ये कहता हूं कि कल जब से परिणाम आए हैं तब से सरकार ने प्रशासन का और कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के एमएलएज का दबाव चुने हुए लोगों के ऊपर बढ़ा दिया है और रातों रात इन्होंने
उन लोगों को दबोचने का काम शुरू किया है। लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी में ये जुट गए हैं। ये और उस चुनाव को जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसको हाईजैक करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन ऐसी निकाली है जिसके अंतर्गत जिलाधीश रूल्स को और किनारे करते हुए अपनी मर्जी से किसी भी दिन चुनाव करा सकते हैं। अब वो जिलाधीश की मर्जी होगी या किसी कांग्रेस के नेता की मर्जी होगी, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे में चुनाव को हाईजैक करने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। पिछले कल 17 मई को हिमाचल प्रदेश की 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न हुआ और उसके परिणाम बड़े स्पष्ट तौर के ऊपर सामने आए। 25 नगर परिषदों में से 18 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बहुमत के साथ और नगर परिषदों को जीता। इसी प्रकार जो नगर पंचायत हैं उनमें 22 नगर पंचायतों में से 12 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी और 9 नगर पंचायत कांग्रेस समर्थित जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। अब ये बड़ा साफ संकेत है कि वर्तमान प्रदेश की सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। ये 3.5 साल की कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार के खिलाफ मैंडेट है, उस सरकार के खिलाफ जनमत है, उस सरकार के खिलाफ फतवा है। जनता ने और वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा जो गलत निर्णय किए गए हैं उनके खिलाफ अपना मत दर्ज किया। हजारों स्कूलों को, अन्य संस्थानों को बंद कर देना, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देना और पूरी सरकार इस समय प्रदेश की जनता को परेशान करने के ऊपर तुली हुई है। कर्मचारी परेशान है, सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान है, बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उसे अभी तक 5 लाख रोजगार, 1 लाख सरकारी नौकरी की इंतजार थी। 28 लाख बहनें वो अपने आप को और ठगी हुई महसूस करती हैं क्योंकि 1500 रुपया महीना उनके खाते में नहीं आया और 63,000 रुपये का कर्जा एक बहन का सुक्खू सरकार पे चढ़ गया। वो बिजली के दाम